इलेक्शन के बाद अब बांग्लादेश के मॉडल को अपनाने का फैसला किया गया है। 10 साल की प्लानिंग की जा चुकी है। ये तय हुआ है कि इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में बांग्लादेश की तर्ज पर मुस्तहकम सियासी हुकूमत कायम की जाएगी और इसे मुक़्तदरा की मुकम्मल मदद और हिमायत आइंदा 10 साल तक हासिल होगी और ये हुकूमत 10 साल तक चलाई जाएगी। मकसद ये है कि जिस तरह बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद ने इदारों की मदद से अपने मुल्क को मुआशी तरक्की की राह पर गामजन किया, इसकी पैरवी की जाए। पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश का मॉडल, किस तरह बांग्लादेश ने हुकूमत की, बांग्लादेश ने बेहतरी की, बांग्लादेश ने मईशत को मजबूत किया, पाकिस्तान के अंदर भी उसी तरह का लाए अमल लाया जाए। बांग्लादेश को देखकर हमें सीखना चाहिए, बांग्लादेश की तरह यहाँ पर हुकूमत बननी चाहिए और बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिद के तर्ज के ऊपर पाकिस्तान के निज़ाम को चलाया जाए। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान का बहुत बड़ा सहाफ़ी बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठकर ये बात कर रहा है। पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान को अगर आप बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको बांग्लादेश जैसी हुकूमत बनानी पड़ेगी। बांग्लादेश की तरह अपने मुल्क की मईशत को चलाना पड़ेगा। बांग्लादेश की तरह अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए आपको चाहिए कि शेख हसीना वाजिद के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान के अंदर वो फैसले करें जो शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश के अंदर किए। तो यहां पर बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान के सहाफ़ी क्या बात कर रहे हैं, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। मारूफ तजियाकार और सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच यूं तो इलेक्शन कवरेज के लिए कराची बैठे हैं, लेकिन खबरें पिंडी इस्लामाबाद की दे रहे हैं और आइंदा 10 साल की प्लानिंग क्या होगी, इस हवाले से भी सुहेल वड़ाइच ने बड़ा दावा कर दिया है। इलेक्शन के बाद अब बांग्लादेश के मॉडल को अपनाने का फैसला किया गया है। 10 साल की प्लानिंग की जा चुकी है। मारूफ तजियाकार सुहेल वड़ाइच ने कहा कि मालूम नहीं कि हतमी तौर पर क्या होगा, मगर फिलहाल ये तय हुआ है कि इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में बांग्लादेश की तर्ज पर मुस्तहकम सियासी हुकूमत कायम की जाएगी और इसे मुक़्तदरा की मुकम्मल मदद और हिमायत आइंदा 10 साल तक हासिल होगी और ये हुकूमत 10 साल तक चलाई जाएगी। मकसद ये है कि जिस तरह बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद ने इदारों की मदद से अपने मुल्क को मुआशी तरक्की की राह पर गामजन किया, इसकी पैरवी की जाए ताकि पाकिस्तान भी मुआशी और सियासी तौर पर अपने कदमों पर खड़ा हो सके। सुहेल वड़ाइच ने कहा कि शुरू में इदारों का ये अंदाज़ा था कि अगली हुकूमत मखलूत होगी जिसमें नून लीग को वज़ारत उज़्मा और पीपल्स पार्टी को सदारत मिल जाएगी, मगर अब फैसला कर लिया गया है कि बांग्लादेश मॉडल और मुस्तहकम हुकूमत के आइडिया की पैरवी करते हुए मखलूत हुकूमत नहीं बनाई जाएगी, बल्कि PMLN और चंद छोटी सियासी जमातों के ताउन से एक मजबूत सियासी वफाकी हुकूमत बनाई जाएगी। सुहेल वड़ाइच ने आइंदा की सूरत हाल के हवाले से बताया कि पीपल्स पार्टी वफाक में अपोजिशन में बैठेगी। ये अलग बात है कि जरदारी साहब मुफाहमत का कोई नया कार्ड खेलकर अगर गेम बदल दें तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। अंदाज़ा ये है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में नून लीग बासानी 100 से 110 नशिस्तें, जबकि पीपल्स पार्टी 50 से 55 नशिस्तें लेगी। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, शहबाज भी वफाक में होंगे और भाई की मदद करेंगे। मुक़्तदरा से राब्ते में रहने के फ़राइज़ भी शहबाज शरीफ के पास होंगे। पंजाब और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतें नून लीग के हिस्से में आएंगी। नून लीग की पंजाब की वज़ारत आला की उम्मीदवार मरीम नवाज़ हैं। इदारों में इब्तदाई तौर पर मरीम नवाज़ के नाम पर कुछ मुज़ाहमत थी, लेकिन अब लगता यह है कि मुस्तहकम वफाक और पंजाब बनाने के लिए इस नाम पर इत्तफाक हो गया है। सिंध में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत वाज़े तौर पर बन जाएगी, जबकि KP में इब्तदाई तौर पर तहरीक इंसाफ की अक्सरियत होगी, मगर बाद में परवेज़ खट्टक या किसी और मेहरबान के नाम का कुर्रा निकल आएगा। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला बन तो सकता है, मगर वो चल नहीं पाएगा। लाहौर के बारे में ये अंदाज़ा था कि नून लीग 8, PTI 6 नशिस्तें जीतेगी। अब सरकार को ये लग रहा है कि नून लीग लाहौर की 10 नशिस्तों पर लीड कर रही है, जबकि 4 नशिस्तों पर अब भी तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है। सुहेल वड़ाइच ने लिख दिया कि ताकतवर लोगों ने इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन के नताइज और आइंदा की हुकूमतें डिसाइड कर ली हैं। तो जी व्यूअर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर
ऐसा निज़ाम लाया जाए कि बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान के अंदर 10 साल की प्लानिंग की जाए। पाकिस्तान की हुकूमत 10 साल तक पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करे और उसको हमायत हासिल हो पाकिस्तान के इदारों की, और उसके बाद बांग्लादेश के मॉडल के ऊपर काम किया जाए कि जिस तरह शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश की मईशत को बेहतर बनाने के लिए, बांग्लादेश की तरक्की के लिए काम किए हैं, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत काम करेगी और बांग्लादेश की तरह तरक्की करेगी, बांग्लादेश की तरह निज़ाम को बेहतर बनाएगी, बांग्लादेश की तरह मईशत को बेहतर बनाएगी। तो यहां पर दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत बनेगी वो बांग्लादेश की तरह काम करेगी, बांग्लादेश से सीखेगी, और जिस तरह शेख हसीना वाजिद ने फैसले किए हैं बांग्लादेश की तरक्की के लिए, उसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी फैसले किए जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।